नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस ये वाला प्रैक्टिकल करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एक प्रकार की सेल विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें एक मदर सेल विभाजित होकर नए दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं जो कि जेनेटिकली एक दूसरे से एकदम समान होते हैं। माइटोसिस सेल साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेल साइकिल के दौरान डीएनए डुप्लीकेशन और सेल साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल का विभाजन होता है जिससे दो नए डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। सेल साइकिल की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण स्टेजेस है। पहला इंटरफेज, दूसरा माइटोटिक फेज और तीसरा साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज को सेल साइकिल का रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इंटरफेज के दौरान सेल अपने आप को सेल विभाजन के लिए तैयार करता है। माइटोटिक फेज इंटरफेज के बाद में आता है। इस फेज में सेल का विभाजन होता है। माइटोसिस यानी सेल विभाजन की प्रक्रिया प्रमुख 4 फेजेस में होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। माइटोसिस यानी सेल विभाजन की प्रक्रिया पहला फेज है प्रोफेज, जिसमें क्रोमोसोम थिक और कॉइल्ड हो जाते हैं। न्यूक्लियस श्रिंक और डिसअपियर होता है। न्यूक्लियर एनवलप भी डिसअपियर हो जाता है और इस फेज में स्पिंडल फाइबर्स तैयार होने लगते हैं। माइटोसिस का दूसरा फेज है मेटाफेज। इस फेज में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को इक्वल फोर्स में एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं। उसकी वजह से क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट यानी सेल के बीचों बीच आ जाते हैं। माइटोसिस का तीसरा फेज है एनाफेज। इस फेज में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को और ज्यादा खींचने लगते हैं और क्रोमैटिड पेयर्स सेपरेट होकर सेल्स के दोनों पोल्स की तरफ आ जाते हैं। माइटोसिस का चौथा फेज है टेलोफेज। इस फेज में क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई फिर से दिखाई देने लगते हैं। और अंत में साइटोकाइनेसिस के दौरान, जो कि सेल साइकिल का अंतिम फेज है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होने लगता है और उसकी वजह से ही दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं जिसमें समान संख्या में क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। माइटोसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे एक पेशियों सजीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। माइटोसिस की वजह से ही डैमेज टिश्यू बदल दिए जाते हैं। माइटोसिस की वजह से ही सजीवों में वाढ़ और विकास की प्रक्रिया होती है। माइटोसिस सेल विभाजन की प्रक्रिया वेजिटेटिव प्लांट सेल यानी रूट टिप, शूट टिप में हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाई दे सकती है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पहले हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। अब हम ऑनियन के रूट टिप्स कट कर लेते हैं। अब हम उन रूट टिप्स को 0.1 नॉर्मल HCl में डालेंगे। थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं ताकि सेल्स सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे वाटर से वॉश कर लेते हैं ताकि एक्सेस HCl सेल से निकल जाए। अब हम रूट टिप्स को एसिटोकार्बाइन स्टेन में डालेंगे। एसिटोकार्बाइन एक न्यूक्लियर स्टेन है
जिससे न्यूक्लियस स्टेन हो जाता है और हमें क्रोमोसोम्स आसानी से दिख जाते हैं। अब हम रूट टिप्स को स्लाइड के ऊपर रखकर माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं।